Good morning, students. Welcome all of you. Now we will start class 9th science. You know guys, 9th क्लास का जो सिलेबस है साइंस का वो चेंज हो गया है। सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। 9th क्लास के सिलेबस में 15 लेसन हैं। कितने लेसन्स हैं? 15 लेसन्स हैं। 9th क्लास साइंस में 15 लेसन्स हैं और लेसन्स की लैंग्वेज में, टॉपिकों में भी कुछ चेंज आए हैं, कुछ माइनरी चेंज आए हैं। नेक्स्ट, साइंस क्लास के सिलेबस के बारे में अगर चर्चा करें तो जो साइंस जो है, साइंस के 4 पार्ट, साइंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज केमिस्ट्री, एंड सेकंड इज बायोलॉजी, थर्ड इज फिजिक्स एंड फोर्थ इज एनवायरनमेंट। क्लियर है गाइज? 9th क्लास में जो 15 लेसन्स हैं, उन 15 लेसन्स में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये जो लेसन्स हैं ये केमिस्ट्री के लेसन्स हैं। ठीक है गाइज, ये लेसन्स केमिस्ट्री के लेसन्स हैं और 5th, 6th, 7th ये जो लेसन्स हैं ये 5th, 6th, 7th ये वाले जो लेसन्स हैं ये बायोलॉजी के लेसन्स हैं। नेक्स्ट, लेसन नंबर 8, 9, 10th, 11, 12th ये जो लेसन्स हैं ये फिजिक्स वाले लेसन्स हैं। एंड 13, 14 एंड 15 ये नंबर, ये जो लेसन्स हैं ये लेसन एनवायरनमेंट साइंस के लेसन्स हैं। केमिस्ट्री के अंदर 4th लेसन्स हैं। पहला लेसन, जैसे फर्स्ट लेसन्स की बात करें अपन, केमिस्ट्री वाले लेसन की बात करें, स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लेना, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में सबसे पहले हमको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद में आगे डिटेल से 9th क्लास की साइंस को स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री में 4th लेसन्स हैं। फर्स्ट नाम इसका है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सेकंड लेसन का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे चारों ओर, सराउंडिंग मीन्स चारों ओर के जो मैटर हैं, मैटर मीन्स, वाट मीन्स ऑफ मैटर आगे डिटेल में लेसन नंबर 1 में इसकी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, चर्चा करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे चारों ओर जो मैटर हैं क्या वो प्योर मीन्स शुद्ध हैं, ऐसा दूसरा लेसन्स है। थर्ड लेसन्स का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फोर्थ लेसन इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 4 जो लेसन्स हैं ये साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री, इसमें क्लासिफाइड करते हैं। बी है फिजिक्स में अबाउट
5th चैप्टर है बी, फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स नहीं सॉरी बायोलॉजी। सेकंड क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में फर्स्ट जो चैप्टर है मीन्स 5 नंबर का चैप्टर बायोलॉजी से स्टार्ट होता है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ मीन्स जीवन। हमारे जीवन की फंडामेंटल माने बेसिक, आधारभूत इकाई क्या है, उसके बारे में इस लेसन में डिस्कशन किया है। 6 लेसन है टिश्यू। 6 का लेसन क्या है? 6 लेसन का नेम क्या है? टिश्यू, TISSU, टिश्यूज। एंड 7th लेसन का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये 3 जो लेसन्स हैं इनको बायोलॉजी में क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट सी, 3rd नंबर क्या है? फिजिक्स। 3rd नंबर की ब्रांच, साइंस की 3rd नंबर ब्रांच क्या है? फिजिक्स। 9th क्लास में फिजिक्स में लगभग 5th लेसन है, लगभग 5 लेसन्स हैं। फर्स्ट लेसन है मोशन और बुकलेट के हिसाब से 8th नंबर का लेसन है। नेम इज मोशन, नाम क्या है इसका? मोशन। 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। 10th नंबर वाला लेसन है आपका वर्क एंड वो ग्रेविटेशन। 11th नंबर वाला आपका चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। एंड 12th नंबर वाला चैप्टर है साउंड, SOUND। इन 5 चैप्टर को फिजिक्स के अंदर हम इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। 4th नंबर जो है एनवायरमेंटल साइंस, D, एनवायरमेंटल साइंस। इसमें 3 चैप्टर्स को क्लासीफाई किया गया है। बुकलेट के हिसाब से 13 नंबर का चैप्टर है, इसका नाम है बच्चों वाई डू वी फॉल इल, मीन्स हम बीमार क्यों होते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज़ कैसे एंटर करती हैं, उसके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। 14 नंबर का लेसन है नेचुरल सोर्स रिसोर्सेज। 15 नंबर का लेसन है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स ये 15 लेसन हैं साइंस में, इनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया था। केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स और एनवायरनमेंट साइंस। केमिस्ट्री में फर्स्ट के 4 चैप्टर थे। बायोलॉजी में
3 चैप्टर थे, 3 चैप्टर थे, 5 वाला, 6 वाला, 7th वाला, और फिजिक्स में 5 चैप्टर थे, ठीक है ना, 8 से लेके 12 तक ये 5 चैप्टर थे, और एनवायरनमेंट साइंस में 13, 14, 15 ये चैप्टर थे। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है। पुरानी बुकों की तुलना में, पुरानी बुक और इस बुक की कंपेयर करें, न्यू सिलेबस की कंपेयर करें तो काफ़ी कुछ चेंज है, काफ़ी कुछ नॉलेज इन बुकों में प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट बात करते हैं साइंस। साइंस मीन्स क्या होता है? साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं बच्चों? विज्ञान कहते हैं। बी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार। बी मीन्स विभिन्न प्रकार। ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। विभिन्न प्रकार मीन्स डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप। ज्ञान का मीन्स नॉलेज। साइंस का मीन्स क्या हो गया? डिफरेंट टाइप्स नॉलेज, मतलब डिफरेंट टाइप की नॉलेज, विभिन्न प्रकार का ज्ञान। नेचर में हमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान या विभिन्न प्रकार के नॉलेज हम देखते हैं, वो सभी क्या है? साइंस है। वो सभी क्या है? साइंस, ठीक है ना। साइंस को डिफाइन कैसे करते हैं? डेफिनेशन साइंस की कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन ऑफ साइंस। डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर एंड सिस्टमैटिक नॉलेज about and systematic knowledge about the physical world, about the physical world and nature's laws is called science, is called science। तो स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ नेचर मतलब, नेचर मतलब मीन्स प्रकृति, हमारा जो चारों ओर का एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करना। एंड सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के बारे में, मत मीन्स संसार के बारे में, विश्व के बारे में ज्ञान, सिस्टमेटिक ज्ञान को स्टडी करना। एंड नेचर्स लॉ मतलब प्रकृति के नियम, जैसे बरसात हो रही है, रेन होती है, बरसात होती है, जो क्लाउड्स, बादल जो हैं गरजते हैं, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं, हम खाना खाते हैं, ये सभी नेचर के लॉ होते हैं। इन सब के बारे में स्टडी करना ही साइंस कहलाता है। तो वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ नेचर एंड सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचर्स लॉ इज कॉल्ड साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस के बारे में नॉलेज, साइंस के बारे में जानकारी एक वैज्ञानिक हुए थे, साइंटिस्ट हुए थे, गैलीलियो साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने क्या किया था? डिफरेंट टाइप की जो थिंग्स होती हैं उनके बारे में नॉलेज, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना प्रारंभ किया। तो उस साइंटिस्ट को ही विज्ञान का या साइंस का फादर कहा जाता है, ठीक है ना। बिकॉज साइंस की नींव, मतलब साइंस जो शब्द जो बनाया है, साइंस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने सोचा वो साइंस का फादर होता है। नेक्स्ट, द फादर ऑफ साइंस इज गैलीलियो गैलीली। द फादर ऑफ साइंस इज गैलीलियो
गैलीली, ये क्या है, फादर ऑफ साइंस हैं। जब भी साइंस के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नाम पहले आता है, क्योंकि साइंस की डिस्कवरी एक तरह से मान लें वो इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथ साइंस, ईटीसी। तो गाइस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम 9th क्लास के लेसन नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में मैटर क्या है, व्हाट मीन्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट, एवरीथिंग इज मैटर। नेचर में एज वी लुक सराउंडिंग, then we see different variety of things like pen, board, marker, water, clothes, stone, air, earth, etc, stars। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, मैटर्स हैं। मीन्स एवरीथिंग इज मैटर। लाइक पेन, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, स्टोन मीन्स पत्थर, वाटर अर्थ, स्काई, फूड, वुड, प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधे, एनिमल्स एट्सेट्रा। ये सभी मैटर हैं, ये सभी क्या है, मैटर्स। इनमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। पेन, क्लॉथ्स जो मैटर होता है, मैटर जो ये थिंग्स हैं, ये वाली जो थिंग हैं, इनमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। इनमें 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं, 2 बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 2 बेसिक प्रॉपर्टी बी डिफाइन मैटर। स्पेशल प्रॉपर्टी इनकी क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है इनकी, ये ऑल दीज थिंग्स हैव मास। ऑल दीज थिंग्स हैव मास। मास मीन्स वेट, वजन। ये जो सभी थिंग्स हैं, थिंग है ये वाली सभी, इनमें क्या है, मास होता है, वेट होता है इनका। फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड नंबर का स्पेशल इसकी प्रॉपर्टी है, इन थिंग्स की प्रॉपर्टी है, वो है ऑक्यूपाई प्लेस और स्पेस। ये जो थिंग्स हैं ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मीन्स स्थान को घेरती हैं। लाइक ये डस्टर है, अब इस डस्टर को मैंने मेरे हैंड पर रख लिया, अब इसने कुछ ना कुछ स्पेस इसने कवर कर लिया, तो क्या है, मीन्स ये जो थिंग्स है ये क्या है, स्पेस को कवर कर रही है। तो इसके ये थिंग्स जो हैं, इन सभी के ये 2 इम्पोर्टेंट स्पेशल पॉइंट हैं। इन 2 पॉइंट के बेस पर हम मैटर को डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैटर को डिफाइन कैसे करेंगे, एवरीथिंग इज मैटर। नोट करें आप लोग, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर।
एग्जाम्पल, पेन, फूड, वाटर, वुड, प्लांट्स, एनिमल्स, स्काई, स्टोन, क्लाउड्स, एट्सेट्रा। ये थिंग्स क्या हैं? ये थिंग्स जो हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, सो वी कैन से दैट all of these things known as matter। अब स्टूडेंट्स आप नोट कीजिए, मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैटर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ यू राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। There are many properties of matter as follow। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यू नो, मैटर में मास प्रेजेंट होता है। मैटर में क्या प्रेजेंट होता है? मास प्रेजेंट होता है। तो वी कैन से दैट मैटर हैव मास। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैटर हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं, जो मैटर्स होती हैं, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। लाइक दिस इज स्टोन, यह स्टोन है। स्टोन में छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये स्मॉल पार्टिकल है, ये स्मॉल पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं। ये स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, ये मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ वी कैन से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ऑल ऑफ द मैटर मेड अप by many small particles which called atoms। जो मैटर से होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैटर में डिफरेंट टाइप के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है ना गाइस? नेक्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। अब ये पार्टिकल क्या होते हैं? पार्टिकल्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सो यू राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स
ऑफ मैटर। फर्स्ट कैरेक्टर, पार्टिकल्स जो होते हैं जो मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, इनके कैरेक्टर क्या हैं? फर्स्ट कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर very small. They are small. They are small beyond our imagination. Our imagination. जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, हमारी इमेजिन से भी अधिक स्मॉल होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। बिटवीन देम, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके मध्य में स्पेस होता है, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए मैटर एंड दीज आर द पार्टिकल ऑफ मैटर्स। लुक एट, ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स? मैटर है। और ये क्या है? मैटर के पार्टिकल्स हैं। ये इन पार्टिकलों के बीच में देखें, ये क्या है? एक स्पेस है। क्या है? स्पेस। तो वी कैन से दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टर को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक एक्सपेरिमेंट क्या है? लुक एट स्टूडेंट्स, लुक एट, एक 100 ml का हमने बीकर लिया है। टेक ए 100 ml ऑफ बीकर, फिल हाफ विद वाटर एंड मार्क लेवल। हमने 100 ml का बीकर लिया है। इस 100 ml के बीकर को हमने वाटर से फिल कर दिया, वाटर से आधा फिल कर दिया। अब जो ये लेवल है वाटर का, इसको हमने मार्क कर दिया। ठीक है, इसको हमने मार्क कर दिया, इस पे निशान लगा दिया। नाउ इस बीकर में हमने क्या किया? कुछ साल्ट ऐड कर दिया। साल्ट जैसे नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड नमक हो गया, या फिर शुगर हो गया, इसमें ऐड कर दिया बाई स्पून। स्पून के द्वारा इसमें हमने क्या कर दिया? कुछ साल्ट ऐड कर दिया। नाउ इसको स्ट्रिंग किया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की हेल्प से हमने इसको स्ट्रिंग किया, मीन्स हिलाया। इसको हिला दिया हमने। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज द ग्लास रॉड। ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने इस जो बीकर है इसको हमने क्या किया? स्ट्रिंग किया, मतलब हिलाया। नाउ बी सो दैट द लेवल ऑफ वाटर इज नो चेंज। लेवल ऑफ वाटर जो हमने मार्क किया था, मार्क जो है वो सेम है। वाटर का लेवल ना तो इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, वाटर का लेवल क्या है? सेम है। तो जो हमने शुगर ऐड किया, साल्ट ऐड किया, वो कहाँ गया? कहाँ डिसअपीयर हो गया? वो कहीं नहीं गया बच्चों। जो मैटर होते हैं, मैटर में क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं।
पार्टिकल होते हैं और पार्टिकल के मध्य में, पार्टिकल के बीच बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। वो जो साल्ट है उन्हीं स्पेसों में क्या हो गया, छिप गया एक तरह से, उन्हीं स्पेसों में वो प्रेजेंट हो गया, ठीक है, उपस्थित हो गया, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके मध्य में जो पार्टिकल होते हैं उनके मध्य में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है ना। क्लियर गाइस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, गति करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं वो। नेक्स्ट 4th नंबर प्रॉपर्टी की बात करें। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट with each other via attraction force। जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर्स में जो पार्टिकल होते हैं वो क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, it is a matter and these all of are particles of matter। ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे, इन पर क्या अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इन पर क्या क्या लगता है, इन पे अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे वर्क करता है। ये दोनों पार्टिकल्स अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर गाइस। ये मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके कैरेक्टर्स हैं, आपको ये याद रखने हैं, आपको इनकी रेगुलरली स्टडी करनी है। क्लियर, आप इनको नोट कीजिए। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। जो मैटर है, मैटर के हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। मैटर्स में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उनकी हमने बात की, उनके बारे में डिस्कस किया। नाउ वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर और टाइप्स ऑफ मैटर। जो मैटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। उनकी स्टेट क्या होती हैं। स्टेट मीन्स किन किन अवस्थाओं में, किन किन स्टेट्स में पाए जाते हैं। जैसे गैस होती है, एयर हवा होती है, वाटर होता है, पत्थर होता है, स्टोन सॉलिड होता है, ठीक है ना। ये सभी क्या हैं, मार्कर है, दीवार है, बॉल है, फूड है, ठीक है ना। ये सभी क्या है, मैटर हैं। आगे बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैटर की जो स्टेट होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैटर की जो 3 स्टेट हैं
इनको किस बेस पर क्लासीफाई किया गया? किस बेस पर मैटर को 3 स्टेट में क्लासीफाई किया गया? अट्रैक्शन फोर्स के बेस पर, अट्रैक्शन फोर्स के बेस पर। व्हाट मीन्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स? ये जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। आई एक्सप्लेन दिस आफ्टर सम टाइम। नाउ जो सॉलिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट करें। आगे मैटर जो है 3 टाइप्स में डिवाइड है। मैटर कितने टाइप में डिवाइड है? 3 टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। लुक एट स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कुछ फिगर आपको बना रहा हूँ जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये लिक्विड है, ये क्या है? लिक्विड है। और ये मैटर जो है, ये मैटर है गैस। ये मैटर कौन सी है? गैस। मैंने आपको बताया, अभी एक्सप्लेन किया, जो मैटर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो अट्रैक्शन फोर्स के बेस पर डिवाइड किया गया है। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकलों, ये जो पार्टिकल होते हैं, इन पार्टिकलों में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है मैक्सिमम होता है। अट्रैक्शन फोर्स का वर्क क्या है? पार्टिकल्स को मिनिमम डिस्टेंस पर प्रेजेंट करना, स्थित करना, पार्टिकल्स को एक तरह से अपनी ओर खींचना, अपनी ओर खींचना। तो यहाँ पे सॉलिड्स में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है। अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है तो क्या होता है? ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाते हैं, ठीक है ना? नियरेस्ट आ जाते हैं तो क्या होता है? एक सॉलिड स्टेट बन जाते हैं, सॉलिड का निर्माण करते हैं। हेयर अट्रैक्शन फोर्स, हेयर अट्रैक्शन फोर्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम। नाउ गैस, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके मध्य में डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम होती है। डिस्टेंस क्या? मैक्सिमम होती है। बिकॉज ऑफ हेयर अट्रैक्शन फोर्स इज मिनिमम। जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में, इनके मध्य में अट्रैक्शन फोर्स जो है मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। जिससे क्या होता है? पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं और दूर दूर होते हैं, ठीक है ना? दूर दूर स्थित पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स इज मिनिमम, इज मिनिमम इन लिक्विड्स। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स जो है सॉलिड से क्या होगा? थोड़ा कम होगा, और गैस से क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इंटरमीडिएट, वी कैन से दैट इंटरमीडिएट इन अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमीडिएट अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर गाइस? Look at here, attraction force is maximum by which the particles of matter present minimum distance. The particles, we can say that the particles present minimum distance, minimum
डिस्टेंस, जो पार्टिकल्स के बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो बहुत कम होती है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम। नाउ गैस, अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम होता है, तो पार्टिकल्स के जो के बीच की दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। द पार्टिकल्स present maximum distance एंड लिक्विड स्टेट की बात करें, लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। इंटरमीडिएट डिस्टेंस, जो पार्टिकल्स के मध्य में जो डिस्टेंस होती है वो इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट मीन्स सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा और लिक्विड से क्या होती है, कम होती है। वी कैन से दैट गैस इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स प्रेजेंट मैक्सिमम स्टेट मीन्स दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे स्टोन हो गया, क्या हो गया, स्टोन। ये पेन हो गया, ठीक है ना गाइज। नमक हो गया, साल्ट, ये सभी क्या है, सॉलिड हैं, ठीक है ना। लिक्विड की बात करते हैं, एग्जाम्पल वाटर हो गया, ठीक है ना। और गैस की बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है ना गाइज। क्लियर गाइज। आप इस चार्ट को आप नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सॉलिड, नाउ यू ऑल राइट डाउन सॉलिड। फर्स्ट मैटर की फर्स्ट स्टेट क्या है, सॉलिड है। सॉलिड को डिफाइन कैसे करेंगे, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस मिनिमम होती है, और जो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगर इफ़ अट्रैक्शन फोर्स इज मैक्सिमम दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट एज ए मिनिमम डिस्टेंस, सो दे हैव डेफिनेट साइज। उनकी साइज़ क्या होगी, डेफिनेट साइज होगी। ये मार्कर है, मार्कर क्या है, सॉलिड है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मिनिमम डिस्टेंस पर प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ उन पार्टिकल्स के मध्य में, उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। तो अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होने की वजह से इसकी शेप क्या है, निश्चित है, फिक्स है, डेफिनेट है। क्लियर गाइस। और इस नेक्स्ट द मैटर डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, द मैटर इन विच पार्टिकल्स आर combined, the particles combined with each other, with maximum attraction force, with maximum attraction force known as solid. For example, pen, wood, stone, salt, आयरन एटसेट्रा, ये सभी क्या हैं,
सॉलिड हैं ये सभी। नाउ सॉलिड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। सो राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड सॉलिड हैव डेफिनेट शेप and distinct boundaries, distinct boundaries। सेकंड, ये सॉलिड है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, फिक्स हैं। देखो इसकी बाउंड्रीज कैसा है, एक तरह से बेलनाकार शेप है इसकी, राउंड शेप है इसकी बाउंड्रीज क्या है, बिल्कुल फिक्स हैं। ऐसा नहीं ये जो मार्कर है ये एक तरह से वर्ग का वो ले ले, वर्ग का आकार ले ले, ठीक है ना, गोले का आकार ले ले, ऐसा नहीं होगा। इसकी बाउंड्रीज क्या है, फिक्स है। नेक्स्ट सॉलिड्स हैव फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मीन्स क्या है, ये सॉलिड है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ये बोर्ड है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, ठीक है ना बच्चों। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। फोर्थ कैरेक्टर इज सॉलिड हैव ए टेंडेंसी, सॉलिड हैव ए टेंडेंसी to maintain their shape, to maintain their shape, solid have tendency to maintain their shape। सॉलिड्स जो हैं अपनी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। नाउ दिस इज मार्कर, मैंने इसको यहाँ गिर दिया, नीचे गिर दिया, मैंने इसको ऊपर से यहाँ पे नीचे गिर दिया, इसकी शेप क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो ये अपनी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। नाउ फिफ्थ पॉइंट, सॉलिड आर रिगिड्स, सॉलिड्स आर रिगिड। रिगिड मीन्स क्या होता है, कठोर होता है। सॉलिड क्या होते हैं, कठोर होते हैं। देखो ये कठोर है, रिगिड है ये वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्लास नाइन्थ साइंस के सिलेबस के बारे में स्टडी की। सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट हैं, साइंस को डिफाइन भी किया, साइंस को कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया है वो भी हमने आपको बताया। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, एनवायरनमेंट साइंस एंड फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको भी हमने डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। मैटर्स क्या होते हैं, मैटर्स एवरीथिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई प्लेस स्पेस, वो क्या है, मैटर है। लाइक पेन, मार्कर, स्टोन, वाटर, स्काई एटसेट्रा। और मैटर के टाइप्स क्या होते हैं, मैटर की स्टेट कितनी होती है। 3 टाइप्स की स्टेट होती हैं। सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, गैसियस स्टेट हो गया। सॉलिड स्टेट मीन्स ये मार्कर, स्टोन हो गया, पत्थर हो गए, ये क्या है, सॉलिड हैं। लिक्विड स्टेट मीन्स वाटर एंड गैसियस स्टेट मीन्स एयर, ठीक है ना। हम लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट को हमने डिफाइन किया,
ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे। थैंक यू।